चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया का बयान। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका। होटल के 2 मालिक मैनेजर हिरासत में इस वक्त हैं। पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है। पीयूष मोडिया ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बिना नक्शे के बनाया गया था होटल। 30 कमरों में से 18 कमरे बुक थे। पुलिस के सभी अधिकारी, फायर टीम मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है। दोनों ही मालिक इस वक्त हिरासत में हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कम से कम अवधि हो सकती थी उसमें इस पूरे ऑपरेशन को अच्छे से संपन्न कराया। अभी भी हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद है, इसलिए कि जब पूरी तरह से सारा धुआं छट जाता है उसके बाद बड़ी गहराई से, गहनता से परीक्षण किया जा सके और पूरे घटनाक्रम को और भी ज़्यादा अच्छे से इसकी जांच की जा सके। कि 7 फायर पुलिस के भी, हमारे फायर सर्विस के भी 7 कर्मी अस्पताल में भर्ती हुए, जो कि इस धुएं में अंदर जब एंटर किए थे तो तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद धुआं इतना ज़्यादा था कि उन लोगों को फिर उसके बाद में उनको भी हमें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। ये सभी डिटेल्स जैसे ही हमें विस्तृत डिटेल्स प्राप्त हो जाते हैं हम आपको दे देंगे। जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी थी वो हमने उनको अवगत करा देंगे। जो भी प्रक्रिया इसके बाद होती है उससे हम आपको अवगत करा देंगे, पर फिलहाल किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की। लखनऊ अग्निकांड में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ अग्निकांड में फिर से मृतकों की संख्या बढ़ी। लखनऊ अग्निकांड में मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। रेस्क्यू जारी है और भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। रेवाना अग्निकांड में 8 लोग घायल हुए हैं, जो कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और लगातार उनका इलाज चल रहा है। लखनऊ से खबर है, अग्निकांड में मृतकों की संख्या हुई 4। बड़ी खबर इस बीच, रेस्क्यू जारी और भी बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। फिलहाल 8 लोगों का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू जारी है। लेवाना अग्निकांड में 8 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ अग्निकांड में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अग्निकांड में फिर बढ़ी मृतकों की संख्या। 4 अभी तक मृतकों की संख्या हो चुकी है। रेस्क्यू जारी है और भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सीएम योगी ने लेवाना अग्निकांड पर जांच बिठाई है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम जांच करेगी। घायलों को फ्री और बेहतर तरीके से इलाज दिया जाएगा और उनका इलाज चल भी रहा है। बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है और तमाम जो चिकित्सा अधिकारी थे वो भी आपने देखा कि मौके पर मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया कि हमने पूरी तैयारियां की हैं हर सिचुएशन से निपटने के लिए। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम जांच करेगी मामले की। सीएम योगी ने लेवाना अग्निकांड पर जांच बिठाई है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम जांच करेगी। मामले पर जांच लगातार चल भी रही है। घायलों को फ्री और बेहतर तरीके से इलाज कराने के निर्देशन सुबह ही दिए जा चुके थे सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवाना अग्निकांड पर बिठाई है जांच। मंडल आयुक्त पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम जांच करेगी। सिविल अस्पताल में घायलों से भी मिले सीएम योगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घायलों का हालचाल जाना। घटना के किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, ब्रजेश पाठक ने इस दौरान कहा और कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। सभी होटल अस्पताल में फायर उपकरणों की जांच होगी। लेवाना होटल अग्निकांड के बाद एडवाइजरी जारी। कमिश्नरेट के सभी होटल, निजी अस्पतालों की जांच होगी। इमरजेंसी एग्जिट और फायर एनओसी की जांच होगी। होटल अस्पताल में फायर उपकरणों की भी जांच होगी। अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट करेगा अग्निशमन विभाग। होटल्स और अस्पतालों की चेकिंग का अभियान चलेगा।
और इस पूरे हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की जो वहां पर घायल थे और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है, लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे। और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी और वहीं लेवाना होटल में हुए हादसे के बाद पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर का कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दृष्टया जो जानकारी हुई है, प्रोविजनली जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये लग रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे होटल का जो जहाँ पर आग लगी है उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, जिससे घटना के सही क्रम की जानकारी होगी कि ये किस प्रकार से घटना हुई है। अभी सभी कमरों में एक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी जगहों पर आग है और बाहर से जो है वो कमरों के शीशे तोड़कर अंदर एक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि लॉबी में इस समय भयंकर आग होने के धुआं होने के कारण अंदर नहीं जा पा रहे। आग जो है इस समय तो बुझा दी गई है, बट धुआं होने के कारण अंदर जाने में होटल लेवाना में भीषण आग से करीब 8 लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद घायलों को लखनऊ के एक सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों के नाम राजकुमार जो कि 28 साल के हैं, मोना 24 साल की, अंश कौशिक 35 साल, कामिनी 33 साल, आनंद उपाध्याय, चंद्रेश, श्रवण, प्रदीप मौर्य, ये वो लोग हैं जो घायल हुए हैं। प्रदीप मौर्य खुद फायर फाइटर जिन्होंने उस दौरान में लोगों की मदद की और उस दौरान में खुद ही लोगों को बचाते बचाते वो बेहोश होकर वहां गिर गए। सिविल अस्पताल में अग्निकांड के घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों से न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने खास बातचीत की, सुनिए। जून 2018 में जिस तरीके से नाका के होटलों में अग्निकांड हुआ था जिसमें 5 लोगों ने जान गंवाई थी, ठीक वैसा ही आज अग्निकांड होटल लेवाना में देखने को मिला है, जहां पर 2 लोगों ने जान गंवा दी है। दर्जन भर से ज़्यादा लोग जो गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। हम सीधा अस्पताल का रुख करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग भर्ती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, जिन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल जानना है। साफ तौर पर आदेश जारी किए हैं कि इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। फिलहाल ये तस्वीरें सिविल अस्पताल की हैं जो न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सुबह से ही न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता अलग अलग जगहों से लगे हुए हैं जो हर एक तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुबह करीब 7:30 बजे जब होटल लेवाना में आग लगती है, 3rd फ्लोर पे आग लगी थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन की टीमों को वहां पर बुलाया गया है। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अंदर चलते हैं, जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनका हालचाल जान लेते हैं कि क्या। ये देख सकते हैं, ये वार्ड है जहां पर होटल में जो लोग रुके हुए थे उनको यहां पर लाया गया है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से होटल में आग लगी और आग लगने के बाद जो धुएं का गुबार था वो चारों तरफ फैल गया था। अभी भी राहत और बचाव कार्य होटल में चल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर भर्ती हैं। साथ जो अग्निशमन के कर्मचारी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो है यूपी फायर सर्विस का कर्मी भी है जो धुएं के चपेट में आया था, उसको भी यहाँ पर भर्ती कराया गया है। इन लोगों को सांस लेने की तकलीफ हुई थी। हालांकि अब से कुछ देर पहले इनसे बात कर लेते हैं। कैसी भी हालत है आप? सर अब तो नॉर्मल है। कौन से फ्लोर पे आप थे? कितना धुआं वहाँ पे? सर ये 3रे फ्लोर पे थे, जो कि लेडर्स लेके आ रहे थे पेशेंट को, तो धुआं इनको लग गया था और कांच उच लग गया था, तो इसलिए तमाम कर्मचारी हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है राहत बचाव कार्य में। देख सकते हैं ये भाई साहब भी लेटे हुए, इनसे भी पूछ लेते हैं। कौन से फ्लोर पे आग लगी थी, कितने बजे आग लगी थी और कितने लोग उस समय वहाँ मौजूद थे? हम लोग मैं फायरमैन हूँ, फायरमैन चंद्रेश यादव। सूचना तो हमसे 7 बजे के आसपास मिली, तो हम लोग टर्नआउट पे आए। तो जैसे घटनास्थल पहुँचे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहे थे। तो वहाँ कई कर्मचारियों द्वारा बताया कि कई लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग तो विंडोज़ के बाहर आके मतलब चिल्ला भी रहे थे मदद के लिए।
तो चिल्ला रहे थे, थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे थे। हम लोगों ने लेटर लगा के और उसका हथौड़ा, वो विंडोज़ का ग्लास तोड़ हथौड़ा से। थर्ड फ्लोर पे 5 लोग थे और नीचे भी सेकंड फ्लोर भी 5 लोग थे। मैं थर्ड फ्लोर पे गया तो 5 लोग थे वहाँ पे, तो उनको लेटर के माध्यम से 4-5 लोग नीचे ले आए और उनको निकालने में टाइम लगा था। स्मोक इतने ज़्यादा हो रहे थे, जहरीले गैस इतने ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा घुटन हुआ, बाकी रिलैक्स है। यूपी फायर सर्विस के जवान हैं जो राहत और बचाव कार्य में होटल पहुंचे थे। हालांकि इनकी मेहनत और राहत का नतीजा रहा कि तमाम लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। इन्होंने खुद खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं तमाम जवान अभी भी होटल से यहां पर आए हैं अपने साथियों का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से धुएं का गुबार वहां पर भरा हुआ था, जहरीली गैस निकल रही थी जिसकी चपेट में तमाम लोग आए थे। दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं, लोग यहाँ अभी भी भर्ती हुए हैं और आगे भी है, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब से बात करेंगे कि क्या रहा। मैडम, आप होटल में रुकी थी, कितने बजे घटना हुई? भैया बोलते बोलते थक गया, अब नहीं बोल पाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे निर्देश जारी किए हैं कि जो भी घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, उनके इलाज में कोई लापरवाही न बरती जाए। हम इनसे भाई साहब से भी पूछ लेते हैं। सर, सुबह जब आग लगी तो कितने लोग उस फ्लोर पे थे? आप वहाँ रुके हुए थे, कैसा माहौल था? मैंने रात 12:30, मेरा नाम अंश कौशिक है, मैं नोएडा से ही हूँ, और लगभग 12:30 बजे मैंने चेक इन किया। सुबह 8:15 बजे मुझे पता क्या लगा, मैं सोया हुआ था, एकदम धुआं पूरे कमरे में फैल गया। मैंने मेन गेट खोला तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, धुआं था। मैं घबरा गया, थोड़ा बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता देखा, क्योंकि बालकनी की व्यवस्था वहाँ है नहीं, तो जहाँ से रोशनी निकलती है वहाँ उस शीशे को तोड़कर किसी तरह बाहर निकल के उस एज पे खड़े हो गए, जो थोड़ा सा एक छोटा सा स्पेस था वहाँ बाहर जिससे सांस ले पाएँ। तो लगभग पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड का व्हीकल आया। फायर ब्रिगेड के व्हीकल आने के बाद उन्होंने सीढ़ी ऊपर भेजी, उस सीढ़ी से मैं नीचे आया, तीसरी मंजिल से। खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया था। राहत और बचाव कार्य अभी भी लेवाना होटल में चल रहा है। तमाम अधिकारियों ने वहां पर मुआयना किया है और साफ तौर पे ये दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों, अग्निशमन विभाग के अधिकारी हों, नगर निगम लखनऊ के अधिकारी हों या फिर लखनऊ पुलिस के अधिकारी हों, उन तमाम लोगों की जाँच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए। वहीं अगर हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी अस्पताल पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, हर संभव मदद करने की बात कही है। और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं इस पूरी खबर पर, क्या कुछ चल रहा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और लोगों की हालत कैसी है। और एसके वाजपेयी की तरफ सीधे रुख करेंगे। एसके वाजपेयी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम खड़े हैं लेवाना होटल पर और आप देख सकते हैं कि होटल को सील कर दिया गया है, क्योंकि लखनऊ कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब जो इसकी जांच अधिकारी भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जांच अधिकारी रोशन जैकब और साथ ही साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर सिरोडकर को बनाया गया है और वो यहां पर आए थे और पूरी जो प्राथमिक जांच है वो कर ले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर लखनऊ की तरफ से, जो कि डॉक्टर रोशन जैकब हैं, बहुत ईमानदार और तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं, उन्होंने पूरे होटल का उसी समय निरीक्षण किया था और निरीक्षण करने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि होटल को सील कर दिया जाए, तो इस होटल को सील कर दिया गया है। और मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं सामने, आप देख सकते हैं ये इसके जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। अंदर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और लगातार इन सारी चीजों को लेकर ध्यान रख रहे हैं कि अब कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ना आने पाए, चूंकि फॉरेंसिक जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस होटल को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी लखनऊ कमिश्नर की तरफ से दे दिए गए हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जो ये होटल बना हुआ है, जब बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये खबर हम लगातार चला रहे हैं, ध्वस्तीकरण को लेकर लखनऊ कमिश्नर की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब इस होटल प्रशासन की तरफ से मांगा गया था कि आप अपने जो भी दस्तावेज हैं, जो एलडीए से आपने मानचित्र स्वीकार कराया इतने बड़े होटल को बनाने के लिए, वो आप प्रस्तुत करें, तो कोई भी ऐसा मानचित्र होटल प्रशासन प्रस्तुत नहीं कर सका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक बार मई में और एक बार 28 अगस्त को, मतलब 28 अगस्त आज सितंबर है, करीब
एक सप्ताह पहले भी एक दूसरा नोटिस दिया गया था। वो नोटिस इसलिए दिया गया था कि जो पहला नोटिस था उसका जवाब नहीं दिया गया था, तो दूसरा नोटिस आया था, उसका भी जवाब नहीं मिला है, जिस पर कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है चूंकि होटल प्रशासन अपने कोई भी स्वीकृत मानचित्र को प्रस्तुत करने में अक्षम रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस होटल के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने कैमरा पर्सन से फिर से कहूंगा कि पूरे दिन यहां पर हैं और लगातार हम इस होटल के बारे में आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और हैं जो दिखाएंगे, चूंकि अब रेस्क्यू पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो फॉरेंसिक की टीम है वो लगातार जांच कर रही, हर चीज को तलाशने की कवायद है। और सबसे बड़ी बात, जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखने की भी कोशिश होगी, क्योंकि अगर डीवीआर सुरक्षित मिलता है तो निश्चित तौर पर वो चीजें जानने की कोशिश होगी कि आखिर कहां से शुरुआत हुई जब ये घटना हुई। और एक दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि इस होटल के बाहर है। आप इस बोर्ड को देख सकते हैं कि मतलब इतना बड़ा होटल बन गया। आप इस बोर्ड को देखें और इस बोर्ड में चीजें हैं कि इसमें रूम्स अवेलेबल हैं और उसके अलावा जो रूफ टॉप कैफे है, उसके अलावा बार भी था इसमें, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बोर्ड पे। उसके अलावा बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, मल्टी साइन रेस्टोरेंट भी है, उसके अलावा स्पा भी है इसमें। सीधे तौर पर ये वो चीजें हैं जो फैसिलिटीज इस होटल के अंदर थीं और सीधे तौर पर इतना बड़ा होटल बनके तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस होटल के पास स्वीकृत कोई मानचित्र नहीं है। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि अगर आप यहाँ के पीछे के इलाके की बात करेंगे, आसपास के इलाके की बात करेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको वो भी दिखाएं। ये मकान यहाँ पर रिहायशी इलाके के मकान है, मतलब सीधे तौर पर अगर हम कहें ये रेजिडेंशियल इलाका है। दूसरी तरफ भी जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी रेजिडेंशियल हैं और ये एक कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रेजिडेंशियल ध्वस्तीकरण का आधार यही है कि यहाँ पर तमाम पैरामीटर्स को दरकिनार करते हुए कमर्शियल प्रॉपर्टी तैयार कर दी गई और उस कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और दूसरा, नोटिस मिलने पर जवाब नहीं दिया गया। क्या ये 3 वैलिड रीजंस हैं इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह वैलिड रीजन है। जो कमिश्नर लखनऊ का पत्र है, जिनके पास जांच भी है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई स्वीकृत मानचित्र होटल प्रशासन प्रस्तुत नहीं कर सका। एक बात। दूसरी चीज, जब उनको मई में नोटिस दी जाती है उसका जवाब नहीं दिया गया। 28 अगस्त को दोबारा नोटिस दी जाती है जो कि करीब अभी एक सप्ताह पहले की बात है, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। अभी भी जब चूंकि दोनों मालिकान को हिरासत में लिया था पुलिस ने, उस दौरान भी उनसे कहा गया कि अपनी जो भी स्वीकृत मानचित्र या दस्तावेज उनके पास हैं वो प्रस्तुत करें, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर सके। एक चीज जरूर है कि उन्होंने यहाँ की जो फायर एनओसी थी वो जरूर प्रस्तुत की, लेकिन उस फायर एनओसी पर भी लखनऊ कमिश्नर की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि जो एस्केप सिस्टम होता है, मतलब कि अगर फायर एनओसी अगर आपके पास में है तो फायर सिस्टम आपने लगा रखा है, जब इस तरीके की आपात स्थिति आती है तो उस दौरान फायर अलार्म बजता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों, चूंकि हम पूरी टीम हमारी यहां पर थी, जो लोग यहां पर रुके हुए थे प्लस जो यहां आसपास के लोग हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोई फायर अलार्म नहीं बजा था। तो इस पर भी लखनऊ कमिश्नर की तरफ से सवाल उठाए गए हैं क्योंकि वो जांच अधिकारी भी हैं। दूसरी चीज उन्होंने अपने पत्र में लिखी है, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से वो आपको दिखाएं। ये बाहर आप देख सकते हैं, ये लोहे की छड़ें लगी हुई हैं। ये छड़ें तोड़ने की कोशिश बुलडोजर के जरिए भी की गई थी, लेकिन नहीं टूट पाई थी। उस पर भी लखनऊ कमिश्नर ने सवाल उठाए हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका, नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस होटल को गिराया जाएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और 3 रीजंस हमने आपको बताया कि ये 3 वैलिड रीजन जिसके कारण से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।